हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या क्या कर लिया था? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स तक पढ़ लिया था। एक 5 मिनट का रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना? देखो भाई सामने, मैं कह रहा हूँ चैप्टर कौन सा चल रहा है, जल्दी से बताएंगे मुझे। गवर्नमेंट बजट। पहले गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बताओ। इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसका सीधा कंपोनेंट्स पे आया था। कितने कंपोनेंट्स हैं? दैट इज रेवेन्यू बजट एंड रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉर डिक्रीजेस। कितने टाइप के हैं? टैक्स एंड टैक्स भी कितने टाइप की है? डायरेक्ट एंड direct tax is the tax in which incidence and impact both fall on the indirect tax incidence and impact both fall on the अच्छा, उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़ लेती है, ठीक है ना? उसके बाद नॉन टैक्स की बात करें तो नॉन टैक्स के अंदर मैंने पहला क्या कराया था? फीस। उसके बाद लाइसेंस एंड वेरी गुड। उसके बाद एस्टीट। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज। उसके बाद इनकम फ्रॉम पीएसयूज और लास्ट गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ये सारी बातें कर चुके हैं हम, ठीक है? कोई बताएगा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ भाई, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपको लग रहा होगा सर अभी हमने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ी है ना, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रॉन्ग। अब जरा मेरी बात को ठीक से सुन लेना, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। इधर देखो सामने। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी जब आपको ऊपर कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, कंपोनेंट्स आपको याद होंगे, अभी मैं रिवाइज भी करा के आया हूँ, है ना? तो कंपोनेंट के अंदर दो पार्ट थे। एक तो था हमारा कौन सा बजट? रेवेन्यू बजट। और एक कौन सा बजट था हमारा? कैपिटल बजट। ध्यान है ना? रेवेन्यू बजट की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू बजट भी दो पार्ट से मिलके बनता है ना? एक है हमारी आर आर मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, और आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इधर हम बात करें तो इधर भी ऐसी दो क्लासिफिकेशन, एक है हमारी कैपिटल रिसीट्स और एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? तो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है मुझे बताओ? रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ लिया है हमने। तो रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ लिया तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी रेवेन्यू बजट पढ़ रहे हैं, है ना? बट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक? अब ऐसे क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा अगर जब मैं चारों पढ़ा दूंगा तब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। तो उस कंफ्यूजन का इलाज मैं पहले से करके चल रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो हम पता है कैसे पढ़ेंगे? इधर देखो सामने, हम रिसीट्स और रिसीट्स एक साथ पढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर एक साथ पढ़ेंगे। तो लिखने के लिए तरीका अलग है, पढ़ने के लिए तरीका अलग है। समझ में आ गई बात? तो पहले हमने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा, ठीक है? हमने पढ़ा दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉट डिक्रीजेस एसेट्स, पढ़ा दिया था मैंने, ठीक? तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? कैपिटल रिसीट्स। हेडिंग डालो भाई, कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि आज हम रिसीट्स रिसीट्स एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। लिखो भाई कैपिटल, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है? लिखो भाई, these these are the receipts which which either which either increases which either increases liabilities, which either increases liabilities or decreases assets, or decreases assets, full stop, bullet point change। लिखो, in other words comma, capital receipts, capital receipts either create any liability or or cause cause any reduction in assets, in assets, full stop। ठीक है भाई, अब मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। मुझे बताओ, जब मैंने आपको रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ाई थी तो मैंने उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? जल्दी बताओ रेवेन्यू रिसीट्स की।
वो पैसा आना, रिसीट्स का मतलब पैसा आना, ठीक है, वो पैसा आना जिसके आने से ना तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ती थी, ठीक है, ना तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ती थी, ना मेरी एसेट्स कम होती थी, है ना, मैंने ये तो बताया था, दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज नॉर डिक्रीजेस एसेट्स। बट आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम कैपिटल रिसीट्स की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात? कैपिटल रिसीट्स की। मैं कह रहा हूं बेटा, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स है, वो पैसा आना जिसके आने से या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक, या तो आपकी लाइबिलिटी या आपकी एसेट्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक। तो यानी कहने का मतलब दीज आर द रिसिप्ट्स व्हिच आइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज और डिक्रीजेस एसेट्स। समझ में आ गई बात? ठीक। अब आप बोल रहे हो सर एक एग्जांपल बताओ। देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स। बोरोइंग्स बताओ भाई, बोरोइंग्स का मतलब क्या है? क्या सरकार पैसा उधार पे लेती है? हाँ लेती है, आरबीआई से भी लेती है, दूसरी कंट्री से भी लेती है ना। अब मैं कह रहा हूं सरकार ने अगर पैसा उधार पे लिया तो जो पैसा आया या गया, पहले तो ये बताओ। आया, रिसिप्ट है ना। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से रिसिप्ट है। तो अगर पैसा बोरो करोगे, उधार लोगे, तो आपकी क्या बढ़ जाएगी? लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यानी बोरोइंग्स कौन से रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? नॉर डिक्रीजेस एसेट्स, ठीक है। बट कैपिटल रिसीट्स क्या है? विच आइदर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज और डिक्रीजेस एसेट। यानी वो तो उसमें नाइदर नॉर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम? आइदर और, ठीक है। आगे चले, इतनी बात समझ में आ गई? नीचे आई डालो, लिखो कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स, ठीक है भाई। लिखो फर्स्ट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स लिखो बुलेट पॉइंट बना के। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोरो, गवर्नमेंट बोरोज लिखना, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम RBI, RBI and other countries, other countries to meet its expenditures, to meet its expenditures, comma, such such receipts by the government, such receipts by the government are capital receipts, are capital receipts because it increases, because it increases the liabilities of the government, of the government। हाँ भाई, पहली बात समझ में आई फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट क्या है? बोरिंग्स। अगर सरकार पैसा बोरो करेगी किससे? आरबीआई से या किसी और कंट्री से, है ना, तो सरकार की क्या लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगे, और सरकार की लाइबिलिटी बढ़ गई तो कौन सी रिसीट है वो? कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट लिखो, रिकवरी, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। लिखो, व्हेन गवर्नमेंट, when government recovers its loans, then
income from such receipts, then income from such receipts are are capital receipt are capital receipts as it decreases the assets of the government in the form of investments investments अब ये हैदर इतनी कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप ही वहां से चार्जर हटा दो ऋतिक आवाज आ रही है